ईश्वराम्बा सुतः श्रीमन् पूर्वा सन्ध्या प्रवर्तते उत्तिष्ठ सत्यसाईशा
कर्तव्यं दैवमाह्निकम् उत्तिष्ठोत्तिष्ठ पर्तीश उत्तिष्ठ जगतीपते उत्तिष्ठ करुणापूर्णा लोकमङ्गलसिद्धये चित्रावती तटविशाल सुशान्तसौधे तिष्ठन्ति सेवकजनास्तव दर्शनार्थम् आदित्यकान्तिरनुभाति समस्तलोकान् श्री सत्यसाई भगवन् तव सुप्रभातम्। त्वन्नामकीर्तनरतास्तव दिव्यनामा गायन्ति भक्तिरसपान प्रहृष्टचित्ता दातुं कृपासहितदर्शनमाशु तेभ्यः श्री सत्यसाई भगवन् तव सुप्रभातम्। आदाय दिव्यकुसुमानि मनोहराणि श्रीपादपूजनविधिं भवदङ्घ्रिमूले कर्तुं महोत्सुकतया प्रविशन्ति भक्ता श्री सत्यसाई भगवन् तव सुप्रभातम्। देशान्तरागतबुधास्तव दिव्यमूर्तिम् सन्दर्शनाभिरतिसंयुत चित्तवृत्त्या वेदोक्तमन्त्रपठनेन लसन्त्यजस्रम् श्री सत्यसाई भगवन् तव सुप्रभातम्। श्रुत्वा तवाद्भुतचरित्रमखण्डकीर्तिम् व्याप्तान् दिगन्तरविशाल धरातलेऽस्मिन् जिज्ञासुलोक उपतिष्ठति चाश्रमेऽस्मिन् श्री सत्यसाई भगवन्
तव सुप्रभातम्। सीता सती समविशुद्ध हृदम्बुजाता बह्वङ्गनाः करगृहीत सुपुष्पहाराः स्तुन्वन्ति दिव्यनुतिभिः फणिभूषणं त्वाम्। श्री सत्यसाई भगवन् तव सुप्रभातम्। सुप्रभातमिदं पुण्यं ये पठन्ति दिने दिने ते विशन्ति परं धाम ज्ञानविज्ञानशोभिताः। मङ्गलं गुरुदेवाय मङ्गलं ज्ञानदायिने मङ्गलं पर्तिवासाय मङ्गलं सत्यसायिने। ओम श्री साई भगवान श्री सत्यसाई बाबाय नमः। ओम श्री साई सत्यस्वरूपाय नमः। ओम श्री साई सत्यधर्मपरायणाय नमः। ओम श्री साई वरदाय नमः। ओम श्री साई सत्पुरुषाय नमः। ओम श्री साई सत्यगुणात्मने नमः। ओम श्री साई साधुवर्धनाय नमः। ओम श्री साई साधुजनपोषणाय नमः। ओम श्री साई सर्वज्ञाय नमः। ओम श्री साई सर्वजनप्रियाय नमः। ओम श्री साई सर्वशक्तिमूर्तये नमः। ओम श्री साई सर्वेशाय नमः। ओम श्री साई सर्वसंगपरित्यागिने नमः। ओम श्री साई सर्वान्तर्यामिने नमः। ओम श्री साई महिमात्मने नमः। ओम श्री साई महेश्वर स्वरूपाय नमः। ओम श्री साई पर्तिग्रामोद्भवाय नमः। ओम श्री साई पर्तिक्षेत्र निवासिने नमः। ओम श्री साई निषक्काय शिरडीवासिने नमः। ओम श्री साई जोडियादिपल्ली सोमप्पाय नमः। ओम श्री साई भारद्वाज ऋषिगोत्राय नमः। ओम श्री साई भक्तवत्सलाय नमः। ओम श्री साई अपान्तरात्मने नमः। ओम श्री साई अवतारमूर्तये नमः। ओम श्री साई सर्वभयनिवारिणे नमः। ओम श्री साई आपस्तम्भसूत्राय नमः। ओम श्री साई अभयप्रदाय नमः। ओम श्री साई रत्नाकरवंशोद्भवाय नमः। ओम श्री साई शिरडी साई अभेदशक्त्यवताराय नमः। ओम श्री साई शंकराय नमः। ओम श्री साई शिरडी साई मूर्तये नमः। ओम श्री साई द्वारकामाई वासिनी नमः। ओम श्री साई चित्रावती तटपुट्टपर्तिविहारिणे नमः। ओम श्री साई शक्तिप्रदाय नमः। ओम श्री साई शरणागतत्राणाय नमः। ओम श्री साई आनंदाय नमः। ओम श्री साई आनंददाय नमः। ओम श्री साई आर्तत्राणपरायणाय नमः। ओम श्री साई अनाथनाथाय नमः। ओम श्री साई असहाय सहायाय नमः। ओम श्री साई लोकबान्धवाय नमः। ओम
श्री साई लोकरक्षापरायणाय नमः। ॐ श्री साई लोकनाथाय नमः। ॐ श्री साई दीनजनपोषणाय नमः। ॐ श्री साई मूर्तित्रयस्वरूपाय नमः। ॐ श्री साई मुक्तिप्रदाय नमः। ॐ श्री साई कलुषविदूराय नमः। ॐ श्री साई करुणाकराय नमः। ॐ श्री साई सर्वाधाराय नमः। ॐ श्री साई सर्वहृद्वासिने नमः। ॐ श्री साई सर्वपुण्यफलप्रदाय नमः। ॐ श्री साई सर्वपापक्षयकराय नमः। ॐ श्री साई सर्वरोगनिवारिणे नमः। ॐ श्री साई सर्वबाधाहराय नमः। ॐ श्री साई अनन्तनुतकर्तृणे नमः। ॐ श्री साई आदिपुरुषाय नमः। ॐ श्री साई आदिशक्तये नमः। ॐ श्री साई अपरूपशक्तिने नमः। ॐ श्री साई अव्यक्तरूपिणे नमः। ॐ श्री साई कामक्रोधध्वंसिने नमः। ॐ श्री साई कनकाम्बरधारिणे नमः। ॐ श्री साई अद्भुतचर्याय नमः। ॐ श्री साई आपद्बान्धवाय नमः। ॐ श्री साई प्रेमात्मने नमः। ॐ श्री साई प्रेममूर्तये नमः। ॐ श्री साई प्रेमप्रदाय नमः। ॐ श्री साई प्रियाय नमः। ॐ श्री साई भक्तप्रियाय नमः। ॐ श्री साई भक्तमन्दाराय नमः। ॐ श्री साई भक्तजनहृदयविहाराय नमः। ॐ श्री साई भक्तजनहृदयालयाय नमः। ॐ श्री साई भक्तपराधीनाय नमः। ॐ श्री साई भक्तिज्ञानप्रदीपाय नमः। ॐ श्री साई भक्तिज्ञानप्रदाय नमः। ॐ श्री साई सुज्ञानमार्गदर्शकाय नमः। ॐ श्री साई ज्ञानस्वरूपाय नमः। ॐ श्री साई गीताबोधकाय नमः। ॐ श्री साई ज्ञानसिद्धिदाय नमः। ॐ श्री साई सुन्दररूपाय नमः। ॐ श्री साई पुण्यपुरुषाय नमः। ॐ श्री साई फलप्रदाय नमः। ॐ श्री साई पुरुषोत्तमाय नमः। ॐ श्री साई पुराणपुरुषाय नमः। ॐ श्री साई अतीताय नमः। ॐ श्री साई कालातीताय नमः। ॐ श्री साई सिद्धिरूपाय नमः। ॐ श्री साई सिद्धसङ्कल्पाय नमः। ॐ श्री साई आरोग्यप्रदाय नमः। ॐ श्री साई अन्नवस्त्रदाय नमः। ॐ श्री साई संसारदुःखक्षयकराय नमः। ॐ श्री साई सर्वाभीष्टप्रदाय नमः। ॐ श्री साई कल्याणगुणाय नमः। ॐ श्री साई कर्मध्वंसिने नमः। ॐ श्री साई साधुमानसशोभिताय नमः। ॐ श्री साई सर्वमतसम्मताय नमः। ॐ श्री साई साधुमानसपरिशोधकाय नमः। ॐ श्री साई साधकानुग्रहवटवृक्षप्रतिष्ठापकाय नमः। ॐ श्री साई सकलसंशयहराय नमः। ॐ श्री साई सकलतत्त्वबोधकाय नमः। ॐ श्री साई योगीश्वराय नमः। ॐ श्री साई योगीन्द्रवन्दिताय नमः। ॐ श्री साई सर्वमङ्गलकराय नमः। ॐ श्री साई सर्वसिद्धिप्रदाय नमः। ॐ श्री साई आपन्निवारिणे नमः। ॐ श्री साई आर्तिहराय नमः। ॐ श्री साई शान्तमूर्तये नमः। ॐ श्री साई सुलभप्रसन्नाय नमः। ॐ श्री साई भगवान् श्री सत्यसाई नाथाय नमः। ओम श्री साई राम। आप एक आरामदायक आसन लगाकर बैठें।
इस प्रकार बैठें कि ज्योति की लौ आपकी नाक की सीध में हो। अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधे रखें और हाथ घुटनों पर रखें। आप अपने हाथों को ज्ञान मुद्रा या ध्यान मुद्रा में रख सकते हैं। चेहरे पर हल्की मुस्कान रखें। अब आप अपने शरीर के किसी भी अंग को न हिलाएं। श्वास प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित करें। सोहम मंत्र के साथ गहरी सांसें लें। बिना आंखों की पलक झपके अपने सामने रखी ज्योति की लौ को एकटक देखें। इस दौरान अपनी भौहों के बीच ज्योति की ऊष्मा का एहसास करें। धीरे से अपनी आंखें बंद करें। यह दिव्य ज्योति, चैतन्य ज्योति, प्रेम ज्योति, आनंद ज्योति, परम ज्योति अब मेरे भ्रिकुटी में स्थापित हो रही है। धीरे धीरे यह ज्योति मेरे गले के मध्य से आध्यात्मिक हृदय कमल में प्रवेश कर रही है। ज्योति के प्रकाश और ऊष्मा से हृदय कमल की पंखुड़ियां खुल रही हैं। ज्योति के सुनहरे प्रकाश और ऊष्मा में यह कमल विलीन हो रहा है। ज्योति सूर्य किरणों के समान हृदय चक्र में स्थापित हो रही है। अब यह ज्योति मेरे माथे के मध्य में स्थापित है। मेरा सिर और माथा ज्योति की ऊर्जा से प्रकाशित हो रहे हैं। इस प्रकाश से सभी बुरे एवं नकारात्मक विचार भस्म हो रहे हैं। अब मेरे मस्तिष्क में केवल शुभ एवं
सकारात्मक विचारों की उत्पत्ति होगी। अब ज्योति मेरे दाहिने आंख में, फिर बाईं आंख में स्थापित हो रही है। मेरी दोनों आंखें सूर्य के समान चमक रही हैं। ये आंखें अच्छे दृश्य ही देखेंगी। अब ये ज्योति मेरे दाहिने कान में, फिर बाएं कान में स्थापित हो रही है। ज्योति के प्रकाश से मेरे दोनों कानों में प्रणव की ध्वनि गूंज रही है। ये कान अच्छा संगीत और भगवान की गौरव गाथा ही सुनेंगे। अब ज्योति मेरे नाक में स्थापित हो रही है। ज्योति के प्रकाश से मेरी नाक पवित्र हो गई है। यह नाक अच्छी खुशबू ग्रहण करेगी और प्राणायाम के अभ्यास में लगी रहेगी। अब ज्योति मेरे मुख में स्थापित हो रही है। ज्योति के प्रकाश से मेरे दांत, जिह्वा और मुख प्रकाश से भर गए हैं। मेरे दांत और जिह्वा सात्विक भोजन ही ग्रहण करेंगे। मेरे मुख से सत्य एवं मधुर वाणी निकलेगी। यह मुख अब निरंतर भगवत नाम स्मरण करेगा। दिव्य ज्योति मेरे गले में स्थापित हो रही है। दिव्य प्रकाश से मेरे वोकल कॉर्ड सशक्त हो रहे हैं। अब यह ज्योति मेरे बाएं कंधे को, फिर बाईं भुजा को, फिर बाईं कोहनी को, फिर बाईं हथेली को और फिर उंगलियों को प्रकाशित एवं सशक्त कर रही हैं। अब ज्योति मेरे दाएं कंधे को, फिर दाईं भुजा को, फिर दाईं कोहनी को, फिर दाईं हथेली को और फिर दाहिनी उंगलियों को प्रकाशित एवं सशक्त कर रही हैं। मेरे हाथ अच्छे कार्य ही करेंगे। दूसरों की मदद करने से ये कभी नहीं थकेंगे। अब यह ज्योति मेरे बाईं जांघ को, फिर बाएं घुटने को, फिर बाएं पैर को प्रकाशित एवं सशक्त कर रही है। अब ज्योति मेरे दाईं जांघ को, फिर दाएं घुटने को, फिर दाएं पैर को प्रकाशित एवं सशक्त कर रही है। मेरे पैर केवल अच्छे स्थानों को जाएंगे। अब ज्योति मेरे मूलाधार में स्थापित हो रही है। मेरे मल मूत्र त्याग करने वाले अंग देह से सभी दूषित पदार्थों को बाहर निकालते रहेंगे। अब दिव्य ज्योति मेरी नाभि में स्थापित हो रही है। मेरा पेट और पाचन में सहयोग देने वाले अन्य अंग ज्योति के प्रकाश से शुद्ध हो रहे हैं। अब ज्योति मेरी पीठ, हृदय और फेफड़ों को प्रकाशित कर रही है। ये सभी अंग ठीक से कार्य करते रहेंगे। अब यह ज्योति हृदय चक्र से
पूरे शरीर में फैल रही है। शरीर का रोम रोम सुनहरे प्रकाश से दीप्तिमान हो गया है। ज्योति की किरणें शरीर के हर कण से बाहर फैल रही हैं। यह कक्ष ज्योतिर्मय हो गया है। अब ज्योति मेरे माता एवं पिता में स्थापित हो रही है। अब यह ज्योति मेरे जीवन साथी में स्थापित हो रही है। मेरे भाई बहन, मित्र एवं रिश्तेदारों को ज्योति प्रेम प्रदान कर रही है। ज्योति का प्रकाश सभी मनुष्यों को दिव्य प्रेम दे रहा है। सभी पशु, पक्षी, कीट पतंगे और सभी जल जीव प्रेम प्रकाश से भर गए हैं। सभी पेड़ पौधे और वनस्पति दिव्य प्रेम प्रकाश से आनंदित हो गए हैं। सभी पर्वत, पहाड़, मैदान प्रेम से भर गए हैं। सभी समुद्र, नदी, नाले, झील, तालाब प्रेम प्रकाश से सराबोर हो गए हैं। पृथ्वी मां से आनंद प्रकाश की ऊर्जा सभी दिशाओं में फैल रही है। सारा ब्रह्मांड प्रेमानंद के सुनहरे प्रकाश से भर गया है। भगवान श्री सत्य साई बाबा के विराट स्वरूप का मैं दर्शन कर पा रहा हूं। उनके चरण कमल, उनका अग्नि के रंग का चोला, उनके दोनों अभय हस्त, कोटि सूर्य के समान उज्जवल उनका मुखारविंद, यह सब मुझे अपार आनंद प्रदान कर रहा है। मैं और भगवान एक दूसरे के समीप आ रहे हैं। मैं उनमें ही लीन हो रहा हूं। मैं और भगवान एक हो गए हैं। प्रज्ञानम ब्रह्मा, अहम ब्रह्मास्मि, तत्त्वम् असि, अयम आत्मा ब्रह्मा। धीरे से अपने हाथों को
आपस में रगड़ें और अपनी बंद आंखों को स्पर्श करें। धीरे धीरे आंखें खोलें। हाथों से चेहरे की हल्की मालिश करें। धीरे धीरे इसी तरह से पूरे शरीर की हल्की मालिश करें। शांति शांति शांति। ओम श्री साई राम। भगवान बाबा के चरणों में मेरा शत कोटि प्रणाम और आप सभी को मेरा प्यार भरा साई राम। मेरा नाम राहुल चौधरी है और मैं पंचकुला समिति का सदस्य हूँ। मैं आज आप सभी को हमारे आज के प्रोग्राम के स्पीकर के बारे में कुछ शब्द कहूँगा। हमारे आज के स्पीकर हैं बीवी गुप्ता सर। बीवी गुप्ता सर हमारी संस्था के साथ पिछले 25-30 सालों से जुड़े हुए हैं और सर डीसी मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो कि पंचकुला में है उसके डायरेक्टर हैं। हमारी संस्था के साथ साथ सर बाकी भी चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े हुए हैं जो टाइम टू टाइम ज़रूरतमंदों की हेल्प करते हैं। सर अपने स्कूल के द्वारा काफ़ी गरीबों की भी हेल्प कर रहे हैं जिन्हें फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं और उनमें से एक मैं भी। तो मैं अपना ग्रेटिट्यूड सर को एक्सप्रेस करना चाहूँगा और सर को आज के प्रोग्राम के लिए आमंत्रित करता हूँ। साई राम। ओम श्री साई राम। ओम साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नो सर्व प्रचोदयात्। ओम साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नो सर्व प्रचोदयात्। ओम साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नो सर्व प्रचोदयात्। साईं राम। आज का मेरा विषय बाबा की इस प्रेयर के साथ जुड़ा है। आप जानते हैं इस प्रेयर के 3 पार्ट्स हैं। साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि और तन्नो सर्व प्रचोदयात्। पहला पार्ट साई ईश्वराय विद्महे कि मुझे यकीन है कि साईं बाबा ईश्वर हैं, भगवान का अवतार हैं। ये यकीन बनाने में कुछ वक्त तो लगा। मैं ये नहीं कह सकता, हम सब ह्यूमन बीइंग हैं। मेरा साईं ऑर्गेनाइजेशन के साथ परिचय यूं कहूँ तो 1987 के नज़दीक ही हुआ और मुझे पटरी पर आते 3 साल लग गए। बाबा का साक्षात्कार मैंने 1990 में किया। मुझे आज जब मैं पीछे देखता हूँ तो समझ में आता है कि मेरे शायद इस जन्म के कर्म तो ऐसे नहीं, लेकिन पिछले जन्मों के कर्मों के कारण बाबा ने मुझे, मेरे परिवार को और मेरी इंस्टीट्यूशन को बहुत पहले से सेलेक्ट कर लिया था अपने मिशन को आगे बढ़ाने के लिए। ये बात मुझे पता चली 1987 में जब हमने स्कूल एफिलिएशन के लिए अप्लाई किया और एफिलिएशन में बहुत परेशानियां हुई। वो लंबी कहानी है, लेकिन मैं वो याद करता हूँ दिन कि जब मैं बड़ा मायूस होकर दिल्ली से रात को कालका मेल चलती थी, उससे जब मैं वापस आ रहा था मैं बहुत मायूस था क्योंकि मेरी एफिलिएशन की जो अर्जी थी, एप्लीकेशन थी, वो रिजेक्ट हो गई थी। बड़ी
लंबी पॉलिटिक्स के कारण कुछ स्कूल नहीं चाहते थे कि हमारा स्कूल जो है वो उसको एफिलिएशन मिले, तो कुछ ऐसा हुआ जिसके कारण हमारी वो एप्लीकेशन रिजेक्ट होगी। मैं बड़ा मायूस सा कालका मेल में अपर बर्थ पे था और मैं जैसे ही नीचे बैठा तो मेरे सामने एक व्यक्ति ने मुझसे पूछा, भाई साहब आप बहुत सैड लग रहे हो, आपके साथ कुछ ऐसा तो नहीं हुआ, कुछ हुआ है तो शेयर कीजिए, सुना है शेयर करने से दिल हल्का हो जाता है। तो मैंने उससे बताया कि दोस्त मेरे साथ बहुत ट्रेजेडी हुई है, मैं बहुत स्ट्रेस में हूँ, मेरे बच्चे अभी 9th क्लास उन्होंने पूरी की है, अगले साल 10th क्लास में आ जाएंगे और स्कूल को एफिलिएशन नहीं मिली है, और अगर एक स्कूल की एफिलिएशन ना हो तो आप जानते हैं ये बड़ा मुश्किल होता है। तो मैंने उसे सारी स्टोरी जब बताई, उसने मेरी पूरी स्टोरी सुनी और स्टोरी सुनने के बाद मुझे एक बात बताई कि मैं उसी एफिलिएशन ब्रांच में ही काम करता हूँ, मैंने आपकी स्टोरी सुनी है, मुझे पूरा यकीन है कि आपका स्कूल जो है एफिलिएशन के लायक है, और मैं ये पॉलिटिक्स को जान गया हूँ, ये कैसे भी हुआ जो भी हुआ आपके साथ, मैं आज आपको एक विश्वास दिलाता हूँ कि आपकी एफिलिएशन आपको मिल जाएगी। ये वायदा उसने पूरा किया। तो मुझे ये तब कहीं चांस लगा था, मुझे लगा था कि कुछ चांस से बाय चांस मेरी किस्मत से ऐसा हुआ, लेकिन आज की डेट में मैं जानता हूँ कि भगवान जानते थे, वो अंतर्यामी हैं, उन्होंने अपने मिशन के लिए मुझे क्यों चुना ये तो बड़ा डिबेटेबल विषय है, लेकिन चुना तो उसके लिए उन्होंने एक अपना रिप्रेजेंटेटिव, एक व्यक्ति को हमारे पास भेज दिया और उसने वहाँ जाकर हमारी फिर से इंस्पेक्शन कराई और स्कूल को एफिलिएशन मिली। तो 1990 में कंबोज परिवार जो साईं परिवार था, वो उसके 3 बच्चे हमारे पास पढ़ते थे और प्रत्येक महीने वो मुझे एक भजन प्रोग्राम दिया करते थे, जिसमें भजन कहाँ है, कैसे है, वो सारा डिटेल लिखा होता था। और पंचकुला क्योंकि डेवलप हो रहा था, बहुत कम ही प्लेसेस थी, हमारे पास एक बड़ा हॉल था, तो साईं डिवोटीज हमसे समय समय पर वो हॉल और वो स्थान मांगते थे और हमें बड़ा अच्छा लगता था, लेकिन खुद हम पार्टिसिपेट नहीं करते थे। लेकिन कुछ ऐसे इंस्टांसेस हुए जिसने हमें ये सोचने पे मजबूर कर दिया कि कोई ताकत तो है, साईं बाबा कोई आम संतों के जैसे संत नहीं है, हमें बाबा को मिल के आना चाहिए। तो 1990 में एक बड़ा ही वहाँ जब बाबा का बर्थडे था, तो उस बर्थडे पे बहुत लोग पंचकुला के और चंडीगढ़ के जा रहे थे, तो मैंने भी साईं समिति से बात की कि अगर आप मुझे भी साथ ले जाएं, तो सबने मुझे मना किया कि आप उतनी हार्डशिप नहीं सहन कर पाओगे। इस वक्त वो छोटा सा एक गांव है, उसमें 2 लाख से भी ज़्यादा लोग आएंगे और इस फंक्शन में आपको वो कंफर्ट नहीं मिलेगा जिस कंफर्टेबल रहने के आप आदी हैं। तो मैंने उनसे बताया कि सर आप मुझे नहीं जानते, मैं जितना कंफर्टेबल मुझे मिलती है तो मैं लेता हूँ, पर मैं कैसे भी गुजारा कर सकता हूँ, आप सिर्फ मुझे ले जाएं तो मैं अपना सेटल कर लूँगा वहाँ जाके। फाइनली मुझे कैसे सीट मिली, लेकिन हुआ ये कि उस दिन जब हम लोग सारी की सारी टीम जब वहाँ गए, ट्रेन लेट हो गई कि कर्नाटका एक्सप्रेस निकल गई 11:20 पे और हम स्टेशन पर खड़े रह गए। और मैं बाकी डिवोटीज को यही कह रहा था कि आप जैसे कहते हैं, बाबा कहते हैं कि मैं जिसको बुलाता हूँ वही आता है, तो क्योंकि आप मुझे साथ लेकर जाना चाह रहे थे तो हो सकता है बाबा मुझे बुलाना नहीं चाहते शायद, लेकिन मैंने भी अपने तरफ से प्रण कर लिया भी कैसे भी हो, जैसे सब लोग जाएंगे मैं उनके साथ चलूँगा। और हम स्टेशन पर खड़े रहे और हम में से कुछ डिवोटी ये सोचकर कि आगे 36 घंटे का सफ़र है, बड़ा मुश्किल है इस सफ़र में, तो वो लोग वापस चले गए और
तभी एक व्यक्ति हमारे पास आया, उसने हमें बताया कि ये ट्रेन जा रही है, ये सिकंदराबाद तक जाएगी, आप इस ट्रेन के एक डिब्बे में सारे के सारे बैठ जाओ और उस डिब्बे को आपने खोलना नहीं है, सिकंदराबाद जाकर ही खोलना है, जो भी राशन पानी आपने लेना है वो लेकर आप बैठ जाइए, आपको एक तय करना पड़ेगा, वरना ये आपका रिजर्व कंपार्टमेंट नहीं है। और किसी ने हम पर फेवर कर कर वो जो जनरल बोगी थी उसके बाद भी रिजर्व लिख दिया। हम लोग सिकंदराबाद तक पहुंचे, वहां से बस से हम आगे गए और जब हम वहां पहुंचे इतना रश था, इतना रश था, देख के हम घबरा गए कि इस रश में कैसे होगा। मैथमेटिक्स का टीचर होने के नाते मैं सोच रहा था इतने लोग, कितने तो वॉशरूम चाहिए, कितने खाने का अरेंजमेंट चाहिए, कैसे करेंगे, इस गांव में पानी कैसे आएगा, तो यहाँ तो कुछ ना कुछ हादसा होने वाला है। लेकिन मज़ेदार बात है, उस 4 दिनों में जब मैंने देखा सबको खाना भी मिला और सबको खाने के बाद लड्डू भी मिला और खाना भी फ्री मिला, और इतने रश होते हुए भी कोई बीमार नहीं पड़ा, कोई कुछ नहीं हुआ, तो आते वक्त तक यूँ समझिए कि मैं प्योर साईं डिवोटी बन गया था और मुझे समझ आ गया था कि साईं बाबा ईश्वर नहीं है तो ईश्वर से कम भी नहीं है। तो उसके बाद हमने कई बार, हमारी इतनी उस वक्त पोजीशन नहीं थी, हमारे पास एक ड्राइवर होता था, एक टूटी फूटी हमारे पास गाड़ी होती थी और उस गाड़ी में हॉर्न को छोड़कर बाकी सब चीज़ें बजती थी उसकी, तो उसमें भजन के लिए जाना बड़ा मुश्किल होता था और ड्राइवर भी कभी होता था कभी नहीं होता था, तो हम सड़क पे खड़े हो जाते थे ये कह के कि बाबा हम भजन में जाना चाहते हैं और आप भेजना चाहो तो आप भेज दीजिए, जैसे भी भेजना है। और यकीन कीजिए कभी ऐसा हुआ नहीं कि हमें कोई लिफ्ट ना मिली हो, हम भजन भी पहुँचे और हम भजन अटेंड करते थे और जैसा भी होता था धीरे धीरे हमारी जो रुझान था पुट्टापर्थी में विजिट का भी, और एक एक साल में एक एक दो बार वहाँ सेवा के लिए हमने जाना शुरू किया और पूरी तरह से हम कन्विंस हो गए कि साईं बाबा ईश्वर हैं। तो ये बात जो मैं आपसे बताना चाह रहा हूँ, मैंने बड़े सारे ऐसे इंस्टांसेस देखे जब हम सेवा में जाते थे, पूरा स्कूल अपने टीचर्स के हवाले छोड़कर, तो हमारे प्रिंसिपल दोस्त बड़े हंसते थे कि ये स्कूल जो है ये बगैर प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल के ये स्कूल में क्या पढ़ाई होती होगी, क्योंकि वो लोग टीचर्स को कंट्रोल करने के बाद भी वो रिजल्ट अचीव नहीं कर पा रहे थे जो हम अपनी एब्सेंस में अचीव कर पा रहे थे। और हमारे जितने भी डिफ़िकल्ट कार्य थे, जितने भी काम स्कूल में करने वाले थे, वो सारे कार्य जब हम वहाँ जाते थे तो ऐसा लगता था स्वामी यहाँ आते हैं और वो ये कार्य जो उनसे हैं, जो काम हमसे यहाँ रहते हुए नहीं होते थे, वो कार्य करवा देते हैं हमारे। जब हम सेवा से वापस आए, हमारी एब्सेंस में स्कूल में कंस्ट्रक्शन के काम चल रहे थे, बिजली का काम था, प्लम्बर का काम था। जब मैं सारा देख रहा था कंस्ट्रक्शन का काम और देख रहा था, तो मेरी नज़र पड़ी स्कूल के गेट पे। गेट भी बड़ा गेट लगना था, ग्रिल गेट था, तो देखा कि गेट पूरा नहीं लगा है। तो जो हमारे सुपरवाइजर थे धीमन साहब, हमने उनसे कहा धीमन साहब ये रह गया बजर बट्टू बीच में। तो उसने कहा जी सब कुछ ठीक हो जाना था, 2 दिन में ये गेट लग जाता, लेकिन 27 तारीख को जो वो मिस्त्री था उसके घर से टेलीग्राम आ गई कि उसके पिताजी की तबीयत खराब है, तो वो काम बीच में छोड़कर चला गया। तो हमने उनसे पूछा कि ये कितने बजे गया, उस डेट को कितने बजे गया, तो जो उन्होंने टाइम बताया जब हमने वो टैली किया तो वो टाइम था जब हमने ड्यूटी छोड़ी और कोटायम के लिए, केरला के लिए हमने ट्रेन पकड़ी। बिल्कुल दोनों टाइम मिले, जो इस बात को प्रूव करने के लिए सक्षम थे कि साईं बाबा जब हम वहाँ ड्यूटी के लिए जाते हैं तो वो यहाँ हमारे जो हमारा पर्सनल काम है उसके लिए वो अपनी ड्यूटी देते हैं, किसी ना किसी रूप में देते हैं। तो ये पहला विषय है कि अब मुझे पूरा विश्वास है आज
कि बाबा साईं बाबा ईश्वर थे। दूसरा, सत्य साईं सत्य देवाय धीमय, कि वो सत्य के देवता है। सत्य के देवता में मैंने एक बात देखी आज तक के रूटीन में, अगर आपकी इंटेंशन अच्छी है, अगर आपने कोई ऐसी चीज सोची है जो समाज के कल्याण की है और उसके लिए आपने बाबा को प्रेयर की है और ये मानकर कि ये काम बाबा ही कराएंगे, तो वो काम आपका हुआ है। सत्य के देवता हैं साईं बाबा। जो भी एक इंटेंशन, प्योर इंटेंशन के साथ जो भी सेवा का कार्य आप लेंगे अपने हाथ में, बाबा आपकी पूरी हेल्प करेंगे, प्रोवाइडेड आप में ये ईगो ना हो कि ये काम आप कर रहे हैं। जब आप ये मानकर चलेंगे कि ये बाबा आपको इंस्ट्रूमेंट बनाकर करवा रहे हैं, और जब आप भगवान का धन्यवाद देंगे तो आपका काम रुकेगा नहीं, वो जरूर होगा, पक्का होगा, ग्रंटेड होगा। तो ये दो एस्पेक्ट, सत्य देवाय धीमहि तन्नो सर्व प्रचोदयात्, मैं ऐसे परमात्मा के लिए, ऐसे साईं बाबा के से प्रार्थना करता हूँ कि वो हमें सद्बुद्धि दे सबको, और अपने इस जीवन को अगर आप सार्थक बनाना चाहते हैं तो साईं शरण में जाइए, आपको वो सब मिलेगा जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। ओम श्री साई राम। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी सत्य साई हरे, भक्त जना संरक्षक, भक्त जना संरक्षक, अति महेश्वरा। ओम जय जगदीश हरे, शशि वदना श्रीकरा, सर्वा प्राणपते, साई सर्वा प्राणपते, आश्रित कल्पलतीका, आश्रित कल्पलतीका, आपदानवा। ओम जय जगदीश हरे, मात पिता गुरुदेवम हरियंतयुनीवे, स्वामी हरियंतयुनीवे, नाद ब्रह्म जगन्नाथा, नाद ब्रह्म जगन्नाथा, नागेन्द्राशयना। ओम जय जगदीश हरे, ओंकार रूप ओजस्वी ओ साई महादेवा, सत्य साई महादेवा, मंगल आरती अंतुको, मंगल आरती अंतुको, मंगल गिरधारी। ओम जय जगदीश हरे, नारायण नारायण ओम सत्य नारायण 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 ओम, नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम जय सद्गुरुदेवा। नारायण नारायण ओम सत्य नारायण 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 ओम, नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम जय सद्गुरुदेवा। नारायण नारायण ओम सत्य नारायण 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 ओम, नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम। जय सद्गुरुदेवा। शांति शांति शांति, समस्त लोका सुखिनो भवन्तु, समस्त लोका सुखिनो भवन्तु, समस्त लोका सुखिनो